3. हाय एवरीवन, दिस इज तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाव टीवी। पाकिस्तान की इस वक्त उम्र लगभग 75 साल है और पाकिस्तानी अक़लियतों ख़ासतौर पर मसीह कौम के मसाइल भी देखें तो उनकी उम्र भी तकरीबन इतनी ही बनती है, 3/4 सदी के बराबर। बहुत से मसाइल का हमें पता भी है, लेकिन उनके हल भी कहीं ना कहीं मौजूद तो हैं, क्योंकि कोई ऐसा मसला नहीं होता जिसका हल मौजूद ना हो। हम तालीम में आगे बढ़ें, बिज़नेस में बढ़ते जाएँ या मीडिया में तरक्की करें, हमारे हकूक़ में क्या तब मिल सकते हैं जब हम सियासी लिहाज से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामान के अंदर पाकिस्तान में इन 75 सालों में वो हमेशा हैंड पिक्ड रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर सिलेक्टेड का टैग लगा रहता है। उन्हें कोई इज़्ज़त नहीं देता नुमाइंदगान को, उनके कहते हैं कि ये सो कॉल्ड नुमाइंदगान है। इस सिलसिले में आइए बात करते हैं आशिर जौन साहब से। पाकिस्तान के रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, डेली टाइम्स और पाकिस्तान टुडे के साथ वाबस्ता रहे हैं, और अब हम देखते हैं कि वो बड़ा मौसर तरीके से मीडिया के ज़रिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो इस वक्त मैं पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कॉलोनी है उसमें मौजूद हूँ, और थोड़ा सा पीछे जाएँ तो जहानाबाद भी है, ये बाहर कॉलोनी है। तो यहाँ पे सराउंडिंग जो देखें तो ये मसीहों के घर हैं, भरे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्टेड नुमाइंदा एक भी नहीं है मसीहों का। गैर मसीह जो हैं वो यहाँ से मुंतखब होते हैं। तो आइए देखते हैं कि आशिर जौन साहब से पूछते हैं कि क्या सियासी मैदान अमल में आने से ही हमारे मसाइल का हल हो पाएगा, क्या इसी में इसका हल पना है। आइए उनसे बात करते हैं। मसाइल के हल के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ इस टाइप इन माय व्यू इज़ कि अपने आप को पॉलिटिकली रेलेवेंट बनाएं। जब तक हमारी पॉलिटिकल रेलेवेंस नहीं होगी, ना रियासत आपकी आवाज़ सुनेगी, ना ही कोई और अदारा आपकी आवाज़ सुनेगा। हम मेरे ख्याल में माइनॉरिटीज़ डे के ऊपर ही सबसे ज़्यादा शोर मचा रहे होते हैं, और क्रिश्चियन ही सबसे ज़्यादा हम शोर मचाते हैं। इश्यूज़ अगर आप देखें तो हमारे मसाइल उतने ज़्यादा नहीं हैं। बेसिक मसला इज़ इलिटरेसी एंड पॉवर्टी। पॉवर्टी जो है वो सारी इन चीज़ों को जन्म देती है, जो हम फिर कहते हैं। अगर आप देखें मामला ये जो है चाइल्ड रेप के, majority cases, मेरे ख्याल में 98% ऑफ द केसेस इन्वॉल्व पीपल फ्रॉम impoverished backgrounds। ब्लास्फेमी केसेस की भी अगर आप बात करें तो majority of the accused are those people who do not understand इन मामलात को, ना ही उनकी इतनी समझबूझ होती है। स्मार्टफोन आ गए में और बस हो जाती है, किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगता है, और कहीं ना कहीं कंप्लिसिटी भी होती है, इन्वॉल्वमेंट होती है, दनिस्ता तौर पे या ना दनिस्ता तौर पे। सो अगर हम चाहते हैं कि कवानीन के अंदर, जहाँ तक हम बात करें प्रोटेक्शन की अपने लोगों की, तो कवानीन के अंदर भी हमारी क्यों नहीं सुनी जा रही है। आपकी जो NGOs हैं बहुत अरसे से कोशिश कर रही हैं, छोटी मोटी लॉबिंग भी उनकी चल रही होती है, रिपोर्ट्स पे रिपोर्ट्स निकल रही होती है, शोर भी हम बड़ा बचाते हैं, सड़कों पे भी निकलते हैं, लेकिन व्हाट इज़ द रीज़न कि लेजिस्लेशन नहीं हो पा रही। एक ड्राफ्ट बिल बना, बड़ी कैजुअली गवर्नमेंट ने कह दिया कि जी इट इज़ अन इस्लामिक और हमने नहीं होने देना। सो दैट मीन्स कि हमारी उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि इनकी कोई पॉलिटिकल रेलेवेंस नहीं है, वी डोंट मैटर। जहाँ तक हमारे लोगों का एक और वो है कि वी आर ऑलवेज लुकिंग अप टू द वेस्ट फॉर सपोर्ट, और हमें लगता है कि वहाँ से एक स्टेटमेंट आ जाती है और हम बहुत उस पर खुश हो जाते हैं, चाहे वो EU की तरफ से हो, इंग्लैंड की तरफ से हो, अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आती है, उसके ऊपर भी हम बहुत वो करते हैं, खुशी मनाते हैं कि जी देखें वो हमारे लिए कर रहे हैं। लेकिन हमारे लोगों को भी नीड टू अंडरस्टैंड कि हर मुल्क के, हर एक यूनियन के अपने जो है नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले आते हैं। दे यूज़ द ह्यूमन राइट्स सिचुएशन इन पाकिस्तान फॉर देयर ओन पॉलिटिकल इंटरेस्ट। सो जब हर चीज़ पॉलिटिकल है तो फिर हम क्यों नहीं पॉलिटिकल हो पा रहे, दैट इज़ द थिंग। मेरे ख्याल में जब तक हम एज अ कम्युनिटी अपने आप को पॉलिटिकली रेलेवेंट नहीं करेंगे, हमारे मसाइल का हल नहीं होगा। सो इट्स टाइम कि अब हमारी जो है क्लर्जी की टॉप लीडरशिप, हमारे सियासी जो है काबरीन, रिगार्डलेस उनकी पार्टी एफिलिएशंस क्या हैं या अपनी अपनी उन्होंने जो है अलाइंसेस बनाई हुई हैं, सिविल सोसाइटी के लोग, फिर हर सेक्टर में जहाँ जहाँ आपके लोग हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, मेरे ख्याल में इन सबको इकट्ठे बैठने की ज़रूरत है। अब अपने जो पर्सनल डिफरेंसेस हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, उनको सेट असाइड करें, एक रोड मैप
کے اوپر کام کریں. ایشوز آئیڈینٹیفائی سب نے کیے ہوئے, سب کو پتہ ہے. دیکھیں اس کے علاوہ اگر کوئی اور حل ہے کسی کے پاس تو وہ ضرور سامنے لے کے آئیں, لیکن میرے خیال میں جتنا میں نے میرے مشاہدے میں ہیں باتیں, اس کے علاوہ اور حل نہیں ہے. آپ رپورٹس پہ رپورٹس نکالتے جائیں, آپ سوشل میڈیا کے اوپر جو مرضی کرتے رہیں, دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو سالو دا پرابلم. ایجوکیشن از دا کارنر اسٹون پروگریس کے لیے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر آپ کے بچے جو ہیں ایجوکیشن ان کی ہو گئی ہے, دے گیٹ سلیکٹڈ ان گورنمنٹ سروسز آلسو, تو دین دیر از دس انہیرنٹ ڈسکریمنیشن. اور وہاں پہ اکثر لوگوں کو, جو میں کمیونٹی کے بھی لوگ ہیں, کچھ اپنے جو فیملی کے بھی لوگوں سے جو چیزیں ایکسپیرینسز ان کے جب وہ شیئر کرتے ہیں تو یہ پتہ لگتا ہے کہ جو ایک پریشر ہوتا ہے ان کے اوپر آف بینگ اے مائنورٹی, اٹس آلویز دیر. آئی ہیو ورکڈ آل مائی لائف ان دا پرائیویٹ سیکٹر. نیوز پیپر انڈسٹری کے ساتھ میرا وہ تعلق رہا, بہت زیادہ فیس کرنے پڑتے ہیں پریشرز. سو جب تک ایجوکیشن آپ کو وہاں تک تو لے آتی ہے, لیکن آپ کو جو کانفیڈنس آنا ہے کہ آپ کے پیچھے آپ کی کمیونٹی کھڑی ہوئی ہے, وہ میرے خیال میں کسی کو اس چیز کی ابھی تک دے ڈونٹ ہیو دیٹ سیکیورٹی. تو ایز اے کمیونٹی اف یو وانٹ ٹو گیٹ اسٹرانگ, if you want to present yourself as a strong community, you have to unite, یا ایٹ لیسٹ کچھ سیمبلنس ہونی چاہیے یونٹی کی, اس کے علاوہ بات نہیں بنتی. Hi everyone, this is Flavia Khan and you are watching Wow TV. Keep watching, keep supporting. God bless you all.